कहानी एक एफबीआई एजेंट की है जो एक 30 साल पुराने सीरियल मर्डर केस की तहकीकात करती है। वो पाती है कि सभी विक्टिम्स में एक चीज कॉमन है। हर घर में एक बेटी थी जिसका जन्मदिन 14 तारीख को पड़ता था। तो आखिर इस सीरियल मर्डर केस का असली कातिल कौन है? कहानी की शुरुआत होती है जब एक छोटी बच्ची घर पर होमवर्क कर रही होती है और अचानक बाहर एक अजीब सी कार खड़ी देखती है। वो बाहर जाकर देखती है तो कार में कोई नहीं होता। तभी पीछे से एक अजीब सी चिड़िया जैसी आवाज में कोई चीखता है। बच्ची आवाज की तरफ मुड़ती है तो उसे एक अजनबी आदमी दिखता है, बेहद डरावना अजीब सा शख्स जो उसे बर्थडे गर्ल कहकर बुलाता है। सालों बाद यही बच्ची बड़ी होकर एक काबिल एफबीआई एजेंट बन जाती है जिसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बेहद तेज होती है। एक दिन एजेंट अपने पार्टनर के साथ एक सस्पेक्ट को ढूंढने घर पर पहुंचती है। घर के करीब पहुंचते ही उसे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है कि सस्पेक्ट अंदर ही मौजूद है। उसका पार्टनर अंदर चेक करने जाता है लेकिन अंदर मौजूद शख्स उसे गोली मार देती है। घर के अंदर हर तरफ प्लास्टिक बैग्स लटके हुए मिलते हैं। ऊपर दूसरी मंजिल पर उसे एक आदमी बेड पर बैठा मिलता है जो चुपचाप हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है। अगले दिन उस इलाके में एक और वारदात होती है। एक बाप अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद खुद को भी मार लेता है। बॉडी के पास एक चिट्ठी मिलती है जिसमें कुछ अजीब कोडेड सिंबल्स लिखे होते हैं और आखिर में एक कोड नाम होता है, लॉन्ग लेग्स। ये ऐसी 10वीं वारदात होती है और ये सिलसिला पूरे 30 सालों से चल रहा होता है। अब तक ये एक अनसुलझा राज बना हुआ है। जांच में एजेंट को पता चलता है कि इन सभी विक्टिम फैमिलीज में एक कॉमन बात है। हर घर में एक बेटी है जिसका बर्थडे 14 तारीख को है। एजेंट पूरी रात केस से जुड़ी हर जानकारी खंगालती है मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। फिर भी उसे यकीन होता है कि लॉन्ग लेग्स क्राइम सीन पर मौजूद रहता होगा। वो अपने सीनियर ऑफिसर को यह थ्योरी बताती है मगर वो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। बाद में एजेंट अपने सीनियर को घर छोड़ने जाती है जहां उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है जो एजेंट को पसंद करने लगती है और उसे अपनी आने वाली बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। उस रात एजेंट को नींद नहीं आती और वो अपनी माँ को कॉल करती है। तभी उसे दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है लेकिन जब वो पूछती है कौन है तो कोई जवाब नहीं आता। खिड़की से देखने पर उसे दूर एक साया नजर आता है जिसे वो गन लेकर चेस करती है मगर साया गायब हो जाता है। जब वो पलटकर अपने घर की तरफ देखती है तो एक और साया चुपके से उसके घर में घुसता नजर आती। लेकिन टेबल पर एक और चिट्ठी रखी होती है जिस पर लिखा होता है 14 तारीख से पहले मत खोलना। मगर जिज्ञासा में एजेंट उसी वक्त चिट्ठी खोल देती है और पाती है कि ये असल में लॉन्ग लेग्स की तरफ से एक गिफ्ट है। हैरानी की बात यह होती है कि जब वो बाइबल पलटती है तो आखिरकार उसे उन सिंबल्स को डिकोड करने की कड़ी मिल जाती है। पता चलता है कि ये असल में एक धमकी भरी चिट्ठी है क्योंकि लॉन्ग लेग्स को पता चल गया है कि यही एजेंट उसकी तहकीकात कर रही है। ये एजेंट रात भर जागकर तमाम क्राइम टाइमलाइंस को जोड़ती है और पाती है कि ये सारी तारीखें एक खास ट्रायंगल पैटर्न बनाती हैं जो शैतान को बुलाने की एक ऑकल्ट रिचुअल से मेल खाता है। वो ये खुलासा अपने सीनियर को बताती है और अंदाजा लगाती है कि लॉन्ग लेग्स 3 दिनों में एक और वारदात कर सकता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि पिछली किसी वारदात में एक बच्चा जिंदा बच गया था जो अब शहर के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों तुरंत उस पुराने घर की तरफ रवाना होते हैं जहाँ उन्हें हर दरवाजे और दीवार पर शैतानी सिंबल्स पेंट किए हुए मिलते हैं। ऊपर दूसरी मंजिल पर फर्श पर एक क्रॉस बना मिलता है जैसे नीचे कुछ दबाकर छुपाया गया हो। फर्श खोदने पर उन्हें एक गुड़िया डॉल मिलती है जिसे वो फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। पता चलता है कि गुड़िया के बाल असली इंसानी बाल हैं, बाकी हिस्सा सिरेमिक का है और सिर के अंदर एक लोहे की गोली फिट की गई है जो इंस्ट्रूमेंट लगाने पर एक अजीब गूंजती आवाज देती है जैसे कोई गुप्त संकेत भेजा जा रहा हो। इस बीच एजेंट के जहन में एक धुंधली सी याद उभरती है, किसी की आवाज जो कहती है तुम्हारा नाम क्या है लिटिल एंजल, और जवाब में एक बच्ची की आवाज आती है, कैरी एन। फिर वही आवाज कहती है मुझे पता है तुम उनसे नहीं डरती क्योंकि तुम अंधेरे में हो। What's your name, little angel? Nice to meet you, Carrie Ann. Now, I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. अगले दिन एजेंट और उसका सीनियर उस बचे हुए विक्टिम से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं मगर उन्हें पता चलता है कि उससे पहले भी कोई मिलने आया था और विजिटर लिस्ट में खुद एजेंट का नाम लिखा होता है जबकि उसने कभी विजिट नहीं की थी। इत्तेफाक से वो विक्टिम ठीक उस मुलाकात के बाद ही होश में आता है। एजेंट जब उससे बात करती है तो वो उसे देखकर हैरान होता है जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। हालांकि एजेंट को उसकी कोई याद नहीं होती। विक्टिम बताता है कि उसकी माँ बचपन से उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर पर एक गुड़िया आई थी और उसके पिता किसी बात पर बहुत गुस्से में आ गए थे। फिर पिता ने उसे चाकू से मार दिया और उसके बाद माँ को भी
कत्ल कर दिया। एजेंट उससे उस विजिटर की शक्ल के बारे में पूछती है, मगर उसका जवाब बहुत धुंधला होता है। वो सिर्फ यही कहता है कि वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलना चाहता और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पुलिस स्टेशन लौट के एजेंट कहती है कि शायद इस विक्टिम की मेंटल कंडीशन उस गुड़िया से जुड़ी है, मगर उसका सीनियर इस बात पर यकीन नहीं करता। इसी दौरान पता चलता है कि खुद एजेंट का जन्मदिन भी 14 तारीख को है और 13 तारीख की रात उसकी माँ ने पुलिस को कॉल करके बताया था कि एक अजीब सा लंबा आदमी उनके घर में घुस आया था, जबकि एजेंट को ऐसा कुछ याद ही नहीं। सीनियर उसे अपनी माँ से मिलने भेज देता है। घर पहुंचकर जब वो अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है तो उसे बेसमेंट से एक अजीब सी कीट पतंगे जैसी चीज निकलती नजर आती है, मगर उसकी माँ बीच में आकर उसे रोक देती है। वो अपनी 9वीं बर्थडे से एक दिन पहले हुई घटना के बारे में पूछती है, मगर माँ साफ इनकार कर देती है कि कुछ हुआ था। जवाब ना मिलने पर एजेंट अपने बचपन के कमरे में जाकर पुरानी यादें खंगालती है और दीवार के कोने में एक लकड़ी का बक्सा ढूंढ लेती है जिसमें पुरानी तस्वीरें होती हैं। उनमें से एक तस्वीर देखकर उसके जहन में अंदरूनी याद आना साफ हो जाती है। वो फौरन उन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जल्द ही उन तस्वीरों की मदद से पुलिस लॉन्ग लेग्स को पकड़ लेती है। उसकी सूटकेस से मिली नोटबुक और क्राइम सीन की चिट्ठियां भी उसकी शिनाख्त की पुष्टि करती हैं, मगर उसका बर्ताव बेहद अजीब होता है। वो खुद जिद करता है कि सिर्फ यही एजेंट उससे पूछताछ करे। एजेंट उससे मिलने जाती है और लॉन्ग लेग्स उससे इतनी अपनायत से मिलता है जैसे वो उसे बरसों से जानता है, इतनी शिद्दत से कि खून बहते बहते उसकी जान चली जाती है। सीनियर ऑफिसर इस बात से बेहद गुस्से में आ जाता है क्योंकि केस की आखिरी कड़ी टूट गई होती है। वो अपने कुलीग को साथ लेकर सीधा अपनी माँ के घर पा रही है। घर में दाखिल होते ही वो देखती है कि माँ कमरे में मौजूद नहीं है और जब वो पूछती है ये सब क्या है तो माँ जवाब देती है, मेरी बेटी आखिरकार आजाद हो गई, और गुड़िया के सिर पर गोली चला देती है। उसी लम्हे एजेंट के दिमाग से काला धुआं निकलता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। असल राज ये होता है कि बरसों पहले लॉन्गलेग्स ने यही गुड़िया एजेंट को भेजी थी और ब्लैक मैजिक के जरिए उसे काबू में रखा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ ने लॉन्ग लेग्स की अकॉम्प्लिस बनने का सौदा किया था। तभी से लॉन्ग लेग्स उनके घर के बेसमेंट में छुपी थी। कहानी आगे एक और खौफनाक मोड़ लेती है जब एजेंट को एक धमकी भरी कॉल आती है और वो एक और परिवार को बचाने पहुंचती है, मगर वहां पहले से माँ एक और गुड़िया पहुंचा चुकी होती। उस